हमारा आज का विषय है अंग्रेज भारत क्यों आए। प्रकाशन के इस भाग को आइए हम प्रार्थना के साथ देखना प्रारंभ करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं आज की इस दिन में, जब प्रभु आप हमें यह गहरा अध्ययन सिखाने वाले हैं कि प्रभु अंग्रेज भारत क्यों आए। तो पिता परमेश्वर हमें बोलने की और हर एक को समझने की सामर्थ्य दे, क्योंकि हम जानते प्रभु तू भला है और हमारे भलाई की कल्पना करता है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाएं, ऐसी करुणा कर। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 5 अध्याय 3 पद। परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। दोस्तों, आज के इस भाग में पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना के द्वारा दिखाए जा रहे इस दर्शन में निराशा को दर्शा रहा है। वह बलवान स्वर्गदूत जानता है कि यह पुस्तक का पढ़ा जाना अत्यंत आवश्यक है, पर कोई इस पुस्तक को पढ़ नहीं सकता। निर्दोष मेमने के अलावा और किसी में इस पुस्तक को पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है। वह बलवान स्वर्गदूत निराश हो गया। इस पुस्तक को पढ़े कौन? शायद उसने प्रेरित यूहन्ना को निर्दोष मेमना समझा होगा, पर यह भी मनुष्य ही निकला। इस पद में पवित्र आत्मा एक बलवान शख्स की निराशा का चित्र दिखाने जा रहा है। आप सबों को स्मरण होगा, इस सीरीज के पहले अध्याय में हमने 17वीं सदी तक के इतिहास को जाना था। 15वीं सदी में वास्को डी गामा जी के द्वारा समुद्री मार्ग खोजा गया था, यह आप सबों ने अवश्य पढ़ा होगा। 16वीं सदी में मार्टिन लूथर जी के द्वारा बाइबल को जंजीर से आज़ाद करवाया गया। 17वीं सदी में शैतान ने पुनः प्रोटेस्टेंट मसीहियों को कई भागों में बांट दिया ताकि जीवन का सुसमाचार फैल न पाए। खैर, शैतान तो सुधर नहीं सकता, पर हम मनुष्यों में से कई मनुष्य अत्यंत अच्छे हैं जो निरंतर समाज व मानव जाति का भला करना चाहते हैं। कई अंग्रेज प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। उन्हें प्रभु परमेश्वर ने उत्तम बुद्धि से भरा था। चूँकि उनके पास उत्तम बुद्धि थी, इसलिए उन्होंने वही उत्तम ज्ञान अपने पूरे देश में फैलाया था। उन दिनों में अंग्रेज लोग अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कई एक अच्छी वस्तुओं का निर्माण किया था और कई अच्छी वस्तुओं का वे उत्पादन भी करते थे। वे व्यापारी बनकर 18वीं सदी में हमारे भारत देश समुद्र मार्ग से आए। यहाँ तक कि इतिहास को आप सबों ने कई बार सुना होगा, पर आज प्रकाशन की पुस्तक के द्वारा प्रभु परमेश्वर आप सबों को कुछ छुपे रहस्य बताने वाला है। सो कृपया आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। वास्को डी गामा जी जब अपने समूह के साथ समुद्री मार्ग की तलाश में यात्रा कर रहे थे, तब उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि भारत देश की हालत अत्यंत खराब है। यह देश कई टुकड़ों में बटा हुआ है। इस देश में धनवान लोग निरंतर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। इस देश की हालत बहुत ही दयनीय है। सही मायने में भारत देश में पाई जाने वाली आत्माएं विनाश की ओर निरंतर अग्रसर हो रही हैं। उस देश के राजाओं को अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, पर वे अपने ही राग रंग में व्यस्त हैं। भारत देश के लोग निराश हैं, हताश हैं। वे चाहकर भी स्वयं की पीड़ाओं से उबर नहीं सकते। भारत देश के लोगों की यह असहनीय पीड़ा उस समूह के सभी लोगों के हृदय को व्यथित कर दी। भारत देश की यह असहनीय पीड़ा इस समूह के द्वारा ब्रिटिश देश में भी पहुंच गई। मित्रों, हमेशा की तरह यह खबर अच्छे अंग्रेजों के पास पहुंचने से पहले संभवतः स्वार्थी अंग्रेजों के पास पहुंच गई और उन्होंने इस खबर को व्यापारिक खबर बनाकर अपनी रानी के पास प्रस्तुत किया। उनकी रानी को भी अच्छा लगा कि हमारे देश व भारत देश में मैत्रिक संबंध बनेगा। उन्होंने व्यापारी बनकर अंग्रेजों को भारत आने की स्वीकृति दे दी। अंग्रेज भारत आए क्योंकि उस वक्त उनकी मंशा और उद्देश्य दोनों सही थे। अतः हमारे देश के राजाओं ने भी सोचा कि चलो अच्छा है, इनके द्वारा हमारी प्रजा का भी भला होगा और हमारा भी लाभ होगा। उन्होंने अंग्रेजों को व्यापार करने की स्वीकृति दे दी। मेरे प्रियो, इस भाग को सुनकर आप सभी जान सकते हैं कि अंग्रेजों के आने का उद्देश्य हम भारतीयों के लाभ का था, इसलिए उन्हें हमारे भारत देश के राजाओं की स्वीकृति भी मिल गई। मित्रों, मैं यह प्रकट करना चाहता हूँ कि हमारे देश के राजा भी गलत नहीं थे, पर वे आलसी हो गए थे। हमारा भारत देश इतना अच्छा है कि यहाँ 3 प्रकार की जलवायु है। हमारे देश के लोग बलवान भी हैं, पर इन राजाओं के प्रजातंत्र में हमारे देश के वासी इस प्रकार फंसे हुए थे कि सब कुछ होते हुए भी वे अन्याय पर अन्याय सहते जा रहे थे। इस अध्याय के आरंभ में पवित्र आत्मा ने परमेश्वर की पुस्तक के महत्व को उजागर किया।
उसकी पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण है कि उसको हर व्यक्ति नहीं खोल सकता। उसकी उस पुस्तक में यदि विश्वासी अपना नाम लिखाना चाहता है तो जो पुस्तक उसने हमें अपनी आत्मा के द्वारा दी है उस पुस्तक के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना होगा। जो भी उस पुस्तक के अनुसार जीवन जीता है उसे प्रभु उत्तम बुद्धि प्रदान करता है और सदैव विजय प्रदान करता है। जैसे कि 18वीं सदी में प्रभु ने अंग्रेजों को एक अच्छे उद्देश्य के लिए विजय दिलाई। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा ने निराशा जैसे भावना के चित्र को हमारे समक्ष प्रकट किया है। यह एक ऐसी भावना है जो अच्छे से अच्छे बलवान को तोड़ देती है। इस अध्ययन में हम सबों ने दो दृश्य देखा। पहला दृश्य बलवान स्वर्गदूत का जो कि अपनी निराशा प्रेरित यूहन्ना के समक्ष प्रकट कर रहा है। दूसरा दृश्य सामर्थ्यशाली भारत देश का है जहाँ 3 प्रकार की जलवायु है, सभी प्रकार के मनुष्य हैं पर फिर भी वे निराश हैं, हताश हैं। मित्रों, निराशा एवं हताशा शैतान का वह हथियार है जिस हथियार से वह अच्छे से अच्छे सामर्थ्यशाली को तोड़ देता है। निराश एवं हताश शख्स स्वयं की शक्ति को पहचान भी नहीं पाता। जैसे कि एक शक्तिशाली हाथी जब तक उसे स्वयं की शक्ति का एहसास नहीं होता वह एक छोटे से अंकुश से डरकर गुलामी करता रहता है। दोस्तों, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह एवं उसके लोग ही निराशा एवं हताशा को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि निराशाओं एवं हताशाओं के स्वामी शैतान को प्रभु ने क्रूस में परास्त किया है। कैसे प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी की निराशाओं का अंत करके अपने लोगों की रक्षा करता है, हम अगले भाग में जानेंगे। दोस्तों, यह वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए अंग्रेजों के न्याय एवं प्रभु की सुरक्षा की चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आप हमारा अगला भाग अगले शुक्रवार को अवश्य देखें। आज के अध्ययन से हमें जो शिक्षा मिली वह शिक्षा का पद 2 कुरिन्थियों उसके 2 अध्याय के 14 पद में पाया जाता है। यह पद मैं आप सबों के लिए बाइबल से पढ़ लूँगा। इस स्थान पर लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। आप सबों ने इस अध्ययन को सुना, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।